सुनो, आपने माँ जी से बात की? आज भी मेरे पापा का फ़ोन आया था, बहुत परेशान हो रहे थे। मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। कितना मुश्किल होता होगा पापा के लिए, 2-2 बेटे हैं पर साथ में कोई रखना नहीं चाहता। माँ के जाने के बाद पापा अकेले हो गए हैं। अब तो उन्हें साथ की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ तो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। पापा से कुछ कहो तो वे गाँव जाने के लिए कहते रहते हैं। अब वहाँ कौन है जो उनका ध्यान रखेगा? मेघना अपने आप में ही बुदबुदा रही थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कह तो रहा हूँ, कल पक्का बात कर लूँगा। कैसे होगा? दोनों ही ज़िद्दी है, आसानी से बात नहीं मानेंगे। पापा से बात करो तो वे संस्कृति और संस्कारों की दुहाई देने लगते हैं। हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। बेटियाँ तो पराया धन होती है, उनके घर बराबर आना अच्छा नहीं लगता। और माँ जी, वे तो मेरे मायके का ज़िक्र आते ही चिढ़ जाती हैं। ना मैं पापा के घर रह सकती हूँ और ना ही पापा हमारे घर आ कर रह सकते हैं। अजीब मुश्किल है। मेघना अपनी रौ में बोलती जा रही थी। मेघना, उनकी बात अपनी जगह सही है। अब यह पुराने रीति-रिवाज आसानी से पीछा कहाँ छोड़ते हैं। मैं आपसे अपनी परेशानी का हल माँग रही हूँ और आप है कि मुझे और परेशान किए जा रहे हैं। कहते-कहते मेघना रुआसी हो गई। यह तुम्हारा बढ़िया है। कुछ ना भी कहो तो भी रोना शुरू कर के मुझे मुजरिम बना देती हो। अब तुम ही बता दो कि मुझे क्या करना है? एक बार आप बात करके देखो, आप कहोगे तो पापा मना नहीं कर पाएँगे। कहते हुए मेघना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यह तो है, मैं कहूँगा तो शायद मना नहीं कर पाएँगे, पर मैं एक बात और सोच रहा हूँ, माँ को कैसे मनाया जाए? माँ भी तो पुराने विचारों वाली है और ऊपर से उनका स्वभाव भी थोड़ा गर्म है। कहीं उन्होंने कुछ कह दिया तो मुझे तो डर है कि तुम्हारे पापा की स्थिति आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी न हो जाए। जानती हूँ मैं, पापा की स्थिति में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं होगा, पर यहाँ मैं तो रहूँगी ना। मैं उनका ध्यान रखूँगी तो सब सही होगा। बस आप एक बार माँ जी से बात करके देखो, मेरे कहने से तो बात बिगड़ जाएगी। अगले दिन शाम को घर लौटते हुए मनीष गुलाब जामुन और कचौड़ी लेकर आया। दोनों ही चीज़ें माँ को बहुत पसंद है। पापा को जब भी अपना मनमाना काम करवाना होता तो वो यही फ़ॉर्मूला अपनाते थे। मेघना, जल्दी से अदरक वाली कड़क चाय बनाकर माँ के कमरे में लेकर आना। गरमा-गरम कचौड़ी लाया हूँ। माँ माँ कहाँ हो तुम? मैं कहाँ जाऊँगी इन चारों कोनों को छोड़कर? अब तो घर के चारों कोनों ही मेरे लिए चार धाम बन गए हैं। क्या बात है, आज तो तुम्हारा गुस्सा कचौरी से भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। साड़ी जो तू बनारस से लाया था, अलमारी खोलकर देखा तो कोने में जैसे-तैसी पड़ी थी। तेरी बहू से प्रेस करने के लिए कहा, पर इसे मेरी बात कहाँ याद रहती है। मेरे हाथ में दर्द नहीं होता तो मैं खुद ही कर लेती। भूल गई होगी, तुम कल मुझे दे देना, ऑफ़िस जाते समय प्रेस को देता जाऊँगा। पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है। एक तू ही है जो मेरा ख़्याल रखता है, वरना मैं कब का चार धाम की यात्रा पर निकल गई होती। कचौरी लाया है तो गुलाब जामुन भी ज़रूर लाया होगा। कैसे भूल सकता हूँ, रात को खाने के बाद गुलाब जामुन भी खाएँगे। कुछ तो गड़बड़ है जो तू मुझे इतना मक्खन लगा रहा है। बता क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें तो हर वक़्त दाल में काला ही नज़र आता है। अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। यह सब ट्रिक तूने अपने पापा से ही सीखा है। कोई न कोई ऐसी बात होगी जिसके लिए मैं मंजूरी नहीं दूँगी। माँ, आप आज भी तुम मेरे मन की बात जान लेती हो। मनीष भावुक हो गया। माँ हूँ ना, मुँह की थोड़ी कड़वी ज़रूर हूँ, पर दिल चाशनी से भी ज़्यादा मीठा है, जानता हूँ। मनीष ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मेघना के पापा के बारे में बात करनी है। उनको यहाँ बुलाने की सोच रहे हैं। आपसे राय लेनी थी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं क्यों मना करूँगी? बात को बीच में काटते हुए माँ बोली, नहीं, वह बात ऐसी है कि मेघना की भाभी को उनका घर में रहना पसंद नहीं है। बात-बात पर घर में झगड़े होते रहते हैं। इसलिए सोच रहे थे कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है। 2-3 दिन की बात अलग थी, यहाँ रहने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे? जितने मुँह उतनी बातें, किस-किस को समझाते फिरेंगे? हम लोगों की चिंता क्यों करें? 2-3 दिन बात बनाकर सब चुप हो जाएँगे। मेरी बात तो तुम्हें हमेशा ही बुरी लगती है, कुछ कहने का फ़ायदा तो है नहीं। तुमने मेघना के पापा कैलाश जी से पूछा? अभी तो कुछ दिन के लिए बुलाएँगे, फिर धीरे-धीरे। मतलब कि सारी खिचड़ी पक चुकी है, बस मेरे ही नाम का बघार लगाना बाकी है। जब तुम दोनों अपना मन बना चुके हो तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? घर तुम्हारा, जिसे चाहे रखो। मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? पर एक बात अच्छे से समझ लो, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूँगी। जिसे जहाँ रहना है रहे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को डाइनिंग टेबल पर मौन ही पसरा रहा। किसी को गुलाब जामुन भी याद नहीं आए। क्या हुआ जी?
माँ जी मान गई। मनीष के कमरे में आते ही मेघना ने पूछा, दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन तो रही थी, अब मैं अलग से क्या बताऊं? मैंने पहले ही कहा था माँ नहीं मानेंगी। मेघना ने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा, इसका भी समाधान मैंने सोच लिया है। उन्हें अपना कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने राहुल से बात कर ली है, वह ड्राइंग रूम में दीवान पर सो जाएगा। आप पापा से बात कर लो, वह ट्रेन का टिकट करवा लेंगे। कल रविवार है, आप भी घर पर होंगे, हम उन्हें स्टेशन से ले आएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, जैसा आदेश दोगी मानना तो पड़ेगा। पर पापा के आने के बाद हमें भूल मत जाना, कहकर मनीष ने मेघना को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ दिनों के लिए पापा घर आने के लिए राजी हो गए, पर माँ के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने एक बार भी पापा से ढंग से बात नहीं की। शायद रेखा बहन जी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। पापा ने मेघना से कहा भी। मेघना बहुत कोशिश करती कि घर का माहौल सामान्य रहे, पर कभी बिजली कड़कने लगती तो कभी ओले के साथ तेज बौछार। इतनी ठंडक होने के बावजूद भी घर का तापमान हमेशा गर्म रहता। हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता। पता नहीं कब तूफान आ जाए। बहू, यह गीजर खराब हो गया, गर्म पानी नहीं आ रहा। आज शायद पापा पहले नहाने चले गए, इसलिए पानी खत्म हो गया होगा। आप मेरे बाथरूम में नहा लीजिए। कोई नहीं, आज थोड़ी देर में नहा लूँगी। इतने टाइम भूखी ही रहूँगी, क्योंकि बिना नहाए मैं खाती नहीं। अब तो यह सब चलता ही रहेगा। मेघना, कहाँ हो तुम? मेरा लंच तैयार हुआ कि नहीं? ला रही हूँ, डाइनिंग टेबल पर रखा है। आज तो आपने बचा लिया, वरना माँ जी का गुस्सा जाने कितनी देर और सुनना पड़ता। पता है, इसलिए तो तुम्हें आवाज़ देकर बुला लिया, वरना थोड़ी देर में तुम्हारी गंगा जमुना दोनों धाराएं एक साथ बहनी शुरू हो जाती और हमारी रात काली। बहुत बुरे हो आप, हर वक्त एक ही ओर आपका दिमाग घूमता रहता है। फिर रात की बात पक्की। मेघना के गालों पर हल्की सी चिकोटी काटते हुए मनीष ने कहा, आज कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। शायद आज मेघना का दिन ही खराब था। दोपहर को खाने के समय, बहू आज खाने में राहर की दाल क्यों बनाई है? भूल गई क्या? मुझे यह दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या अब मेरी यह स्थिति हो गई है कि मुझे घर में अपनी पसंद का खाना भी नसीब नहीं होगा? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैंने भिंडी बनाई थी आज, यह मुकेश भैया का खाना भी ले गए हैं, इसलिए सब्जी खत्म हो गई। मतलब खत्म हो गई? क्या दूसरी सब्जी नहीं बन सकती थी, या बाजार में सब्जी वालों की हड़ताल है? उबले आलू रखे हैं, अभी भूनकर लाती हूँ। मेघना ने उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश की। रहने दे, मुझे दिखाने के लिए बातें न बना। अब मेरा खाना खाने का मन नहीं है। उबले आलू की दो चार पकौड़ियाँ तल कर ले आ। तली हुई चीज़ें खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मेघना कहना चाहती थी पर कह ना सकी। वही हुआ जिसका डर था। शाम होते होते माँ जी की तबीयत खराब हो गई। आज तो उल्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या करूँ? अब तक तो मनीष मुंबई के लिए निकल गए होंगे। इन्हें भी आज ही बाहर जाना था। पिछली बार तो अस्पताल ले जाना पड़ा था। मेघना घबराहट में बड़बड़ाने लगी। पहले तो तू शांत हो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास को ओआरएस का घोल लगातार पिलाती रहा। इससे शरीर में नमक और चीनी की कमी नहीं रहेगी, और जान भी बनी रहेगी। और हाँ, मुझे पिछली बार की दवाई का पर्चा दे दे, मैं राहुल के साथ जाकर दवाई ले आता हूँ। रात होते होते रेखा जी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ चुका था। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? पहले से ठीक हूँ। कुछ खाने का मन है? खिचड़ी बनवा दे? रेखा जी ने सिर हिलाकर हामी भरी। रेखा जी ने मेघना और उसके पापा की बातें सुन ली थी, इसलिए शांतिपूर्वक हाँ कह दिया। मुझे भी अक्सर एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर ने तला भुना खाने से बिल्कुल मना कर रखा है, पर जब मन करता है तो कुछ ध्यान नहीं रहता। आखिर ज़िंदगी सिर्फ लौकी तोरी खाकर तो नहीं गुजारी जा सकती। रेखा जी के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। राहुल बेटा, ताश ले आ, तेरी दादी का मन भी लगा रहेगा। अकेले लेटे-लेटे तो मन और भी घबराता है। आपको ताश खेलना पसंद है? जी, पहले तो बहुत पसंद था। मेघना की माँ और मैं रोज़ ही खेला करते थे, पर जब से वह साथ छोड़कर गई है, तब से केवल समय गुजारने का साधन मात्र बन गया है। राहुल जिद कर रहा था कि मुझे भी ताश खेलना सिखाओ, इसलिए अगर आपको पसंद न हो तो हम नहीं खेलेंगे। नानू, आपको पता नहीं, दादी तो ताश में चैंपियन है। आज तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया। पक्का ज़बरदस्त खेलती हैं। मैं इसलिए तो आपसे
ट्रिक सीख रहा हूँ। मुझे एक दिन दादी को ज़रूर हराना है ना दादी? जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें हराऊँगा। मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, तू पत्ते बाँट। आपकी तबीयत कहते-कहते कैलाश जी चुप हो गए। शायद खेलने से मन बदल जाए। पापा, मनीष ने कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। मुझे तो राहुल की पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। क्या आप माँ जी को दिखा लाएँगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैं चला जाऊँगा। बहू, मनीष कब तक आएगा? वे तो आज ऑफिस से ही मुंबई चले गए हैं, 3 दिन बाद आएँगे। कोई बात नहीं, जब वह आ जाएगा तब दिखा लेंगे। शायद रेखा जी को मेघना के पापा के साथ जाने में संकोच हो रहा था। कैसी बातें कर रही हैं आप? तबीयत आपकी खराब है और आप डॉक्टर को दिखाने कुछ दिन बाद जाएँगी। शायद आपको मेरे साथ जाने में संकोच हो रहा है। आप तो जानते हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे गली मोहल्ले वाले सबकी नज़र पड़ेगी। पता नहीं क्या-क्या बातें करेंगे। 2-3 दिन की बात है। जैसे ही मनीष वापस आएगा मैं डॉक्टर को दिखा आऊँगी। अब तो मैं सही भी हो गई हूँ। रेखा जी ने बात को सँभालने की पूरी कोशिश की। आपको मेरे साथ जाने में परेशानी है तो इसका भी हल है। आप मनीष जी की कार में चले जाइएगा, ड्राइवर आपको डॉक्टर के यहाँ छोड़ देगा। मैं थोड़ी देर में ऑटो से आ जाऊँगा। कैलाश जी ने जब अधिकारपूर्वक कहा तो रेखा जी को उनकी बात माननी ही पड़ी। सुबह जैसा निश्चित हुआ था उसी के अनुसार रेखा जी ड्राइवर के साथ चली गई और थोड़ी देर बाद कैलाश जी भी ऑटो के साथ वहाँ पहुँच गए। आप आ गए, बहुत देर हो गई। मुझे तो घबराहट होने लगी थी। पता नहीं, दोपहर का समय है, फिर भी ट्रैफिक बहुत मिला। क्या आपका नंबर आ गया? नहीं, अभी 3 लोगों के बाद है। आप कुछ लेंगी, पानी या चाय? मैं भी जल्दी में घर से लाना भूल गया। रेखा जी मन ही मन खुश हो रही थी। अपनी फ़िक्र होते देख उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। डॉक्टर साहब से भी सारी बातें कैलाश जी ने ही की। आपने सही समय पर दवाई और ओआरएस का घोल दे दिया, नहीं तो बात बिगड़ सकती थी। अब मैं 3 दिन की दवाई लिख रहा हूँ और कुछ टेस्ट भी आप करवा लीजिए। और हाँ, माँ जी आप भी थोड़ा घूमना शुरू कर दीजिए, इससे डाइजेशन दुरुस्त रहता है। क्लिनिक से बाहर निकलकर कैलाश जी ऑटो ढूंढने लगे। आपकी आप भी कार में बैठ जाइए, बाहर कितनी चिलमिलाती धूप हो रही है। पता नहीं आपको ऑटो कब मिलेगा, पर लोग आप उसकी चिंता न करें, मैं सब देख लूँगी। अचानक से रेखा जी का हृदय परिवर्तन देखकर कैलाश जी हैरान हो गए। फिर क्या था? सारे रास्ते दोनों में बातचीत होती रही। अरे! मैं आपको बताना ही भूल गया, आप सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाएँगी। लैब से आपका ब्लड सैंपल लेने आएगा। जब मैं आपकी दवाई लेने गया तभी उसे बुक कर दिया था। भाई साहब कितने सरल और सहज है। सब काम चुपचाप निपटा दिया। मैंने कितना गलत समझा। रेखा जी मन ही मन विचार करने लगी। कहाँ खो गई आप? घर आ गया है भाई साहब। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल से आप मेरी इतनी अधिक देखभाल कर रहे हैं और मैं अब तक आपसे पराये जैसा व्यवहार कर रही थी। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा ना कहिए बहन जी, घर परिवार में तो यह सब चलता ही रहता है। धीरे-धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहाँ लू के थपेड़ों ने आपसी रिश्तों को झुलसा दिया था, वहीं अब रोज़ पड़ने वाली बूंदों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। पापा भी धीरे-धीरे घर का हिस्सा बन गए थे। मैंने राहुल को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंप दी। सबको एक साथ देखकर कितना सुकून मिलता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। पता नहीं लड़की का मायका और ससुराल एक जगह मिलकर क्यों नहीं रह सकते। मेघना क्या सोच रही है? पापा ने आवाज़ दी। एक कोफ्ता और मिल सकता है क्या? आज लौकी के कोफ्ते बहुत स्वादिष्ट बने हैं। पेट भर गया है पर मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। पापा ने खाने की तारीफ की तो मेघना ने बताया कि आज कोफ्ते माँ जी ने बनाए हैं। रेखा जी ने तो रसोई से संन्यास ले लिया था। आज अचानक मन किया या शायद धन्यवाद करने का उन्हें यह तरीका समझ आया। पर इतनी तारीफ सुनने को मिलेगा ऐसा सोचा न था। अब तो हर दूसरे दिन रेखा जी रसोई के चक्कर लगाने लगी। धीरे-धीरे उन दोनों के बीच संकोच की दूरी घटने लगी। अब सब अच्छा चल रहा था, लेकिन खुशियाँ कभी भी एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती। मेघना को अपनी ही नज़र लग गई। अभी बाहर आई थी कि पतझड़ ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी। पापा देखो ना, आज मम्मी सुबह से ही बिना बात के गुस्सा हो रही हैं। मैंने अपना सारा होमवर्क निपटा दिया, फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बिठा दिया। राहुल ने मनीष के आते ही मेघना की शिकायत करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं
बात करता हूँ। क्या हुआ? आज बिन बादल, बिजली और बरसात दोनों एक साथ। भैया का फ़ोन आया था। कह रहे हैं कि ऑफ़िस के काम से दूसरे शहर बुला रहे हैं उन्हें और सीमा दोनों को ही जाना पड़ेगा। बच्चों के स्कूल अभी बंद है इसलिए वे दोनों घर पर ही रहेंगे। पापा घर पर आ जाते तो उन्हें बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। कितने खुदगर्ज हो गए हैं भैया। इतने दिन हो गए पापा को यहाँ आए हुए मगर एक भी फ़ोन नहीं और आज जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो तुरंत फ़ोन कर दिया। कहीं नहीं जा रहे पापा, अब तो उनका यहाँ मन भी लग गया है। वह तो ठीक है पर एक बार पापा को भी बता दो, अगर उनका वहाँ जाने का मन नहीं होगा तो मैं खुद मुकेश को मना कर दूँगा। रात को डिनर के समय मुकेश का फ़ोन आया था। घर वापस आने के लिए कह रहा है। कैलाश जी ने सबको बताया। पता है मुझे, पर अब आप वहाँ नहीं जाएँगे पापा। यह क्या बात हुई? पहले तो उन्हें आपका ध्यान नहीं आया और अब ज़रूरत पड़ी तो बेटी ऐसा नहीं कहते। समय पर अपने ही अपनों के काम नहीं आएँगे तो अभी कैलाश जी की बात खत्म नहीं हुई थी कि रेखा जी ने भी मेघना का समर्थन किया। सही तो कह रही है मेघना, यह क्या बात हुई? जब उन्हें ज़रूरत है तो बुला रहे हैं, कल को जब ज़रूरतें ख़त्म हो जाएँगी तब क्या होगा? आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। बच्चों को भी तो आपकी अहमियत का पता चले। सब रेखा जी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। कहाँ तो माँ उनके आने का विरोध कर रही थी और जब वह जाने के लिए कह रहे हैं तो मना कर रही है। शायद इतने दिनों से जिस अकेलेपन को वह झेल रही थी, वह अब भरने लगा था। नहीं रेखा जी, मुझे जाना ही पड़ेगा। बेटा खुदगर्ज हो सकता है, पर एक पिता नहीं। अगर मैं भी उसकी तरह व्यवहार करूँगा तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? मैं अपने बेटे को सही संस्कार देने में नाकामयाब रह गया, पर कोशिश करूँगा कि आने वाली पीढ़ी को सँभाल सकूँ। पापा अपनी जगह सही थे और हम सबकी चिंता भी वाजिब थी, सबके मन दुखी थे। कोई नहीं चाहता था कि पापा वापस जाएँ। आपके घर में आने से रौनक आ गई थी, अब आप चले जाएँगे तो फिर से जाना तो पड़ेगा। आप भी समझती हैं कि बच्चे गलती कर सकते हैं, पर माँ-बाप नहीं। मैं आपसे रोज़ फ़ोन पर बात करूँगा। मेघना कभी माँ की ओर देखती और कभी अपने पापा की ओर। शायद इस उम्र में व्यक्ति को भौतिक संसाधनों से ज़्यादा संग-साथ की आवश्यकता अधिक होती है। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब